जय बाबा बर्फानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी। कहते हैं दोस्तों, बाबा बर्फानी की यात्रा में हर कदम एक नया अनुभव और नया फैसला होता है। आइए मैनपुरी से शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी की यात्रा। यात्रा प्रारंभ करने से पहले बाबा चांदेश्वर के दर्शन करने के बाद, माता शीतला के दर्शन करने के बाद हम अपने यात्रा को प्रारंभ करेंगे। जय जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, चांदेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद माता शीतला के दर्शन करने हम सभी लोग आए हैं। माता शीतला के दर्शन करने के बाद हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। माता शीतला के बहुत अच्छे ही दर्शन हुए हैं। माता शीतला के दर्शन के बाद अब हम लोग बड़े चौराहे की तरफ जाएंगे। वहाँ से हम लोगों की विदाई होगी भगवान भोलेनाथ के मंदिर से। हर हर महादेव। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी। तो अभी हमारी लोगों की विदाई हो रही है इस मंदिर से। हम सब लोग बाबा बर्फानी के धाम पे जा रहे हैं। सब लोग उमंग में हैं। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी। बड़े चौराहे पे बहुत भव्य विदाई होने के पश्चात अब हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। हमारी ट्रेन का समय हो रहा है। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी। अब हम लोग रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। काफ़ी लोग हमारे लोगों की विदाई करने के लिए आए हुए हैं। वो अब विदाई करके यहाँ से वापस लौट जाएंगे। बाबा बर्फानी। बस थोड़ी से ही पल में हमारी ट्रेन भी आ गई, जो हम लोग टूंडला इसी ट्रेन से जाएंगे। 2-2.5 घंटे के पश्चात हम लोग टूंडला पहुँच चुके। अब कुछ ही पल में हमारी ट्रेन आने वाली होगी। इस ट्रेन में बैठकर हम लोग जम्मू के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर हम लोग अपनी बाबा बर्फानी के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे। बस कुछ ही पल में हमारी जम्मू मेल ट्रेन भी आ गई है। हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के जम्मू के लिए निकल दिए हैं। सुबह 6:30 बजे लगभग हम लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम बाहर निकल के RFID काउंटर से अपना RFID कार्ड प्राप्त करेंगे और भगवती नगर के लिए यहाँ से ऑटो पकड़ के निकलेंगे। भगवती नगर आते ही रास्ते में तवी रिवर फ्रंट पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर तत्काल रजिस्ट्रेशन होते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। दोस्तों, मैं भगवती नगर यात्री निवास में आ चुका हूँ। यहाँ परमिट चेकिंग होने के बाद मुझको आगे बढ़ने दिया गया है। दोस्तों, ये सामने जो देख रहे हैं यात्री निवास है। यहाँ पर आप बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। यात्रा को यहीं से प्रारंभ करते हैं। ये सामने CRPF की कैंटीन पड़ रही है। यहाँ पर आप कैंटीन के रेट में आम व्यक्ति भी कोई भी सामान खरीद सकता है। ये राइट हैंड में पार्किंग स्थल है। यहाँ से सुबह पहलगाम और वाटडाल के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं। आइए आपको भंडारे की तरफ ले चलते हैं। ये मैनपुरी वालों का विशाल भंडारा है जो यात्री निवास भगवती नगर में लगता है। यहाँ पर
ये 7 सालों से सेवा दे रहे हैं। भंडारे में कोई भी व्यक्ति आकर रुक सकता है, ठहर सकता है और यहाँ पर सेवा भी दे सकता है। आइए आपको मैनपुरी वालों का भंडारा दिखाते हैं। अंदर आप यहाँ पर बैठ के अपने फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं, रुक सकते हैं, नहा धो सकते हैं। भंडारे के लगभग 2 महीने का स्टोरेज है, जो बिना रुके भंडारा चलता रहेगा। अमरनाथ की अमर यात्रा करता किस्मत वाला, अद्भुत गुफा विशाल निराली दरवाजा ना ताला। अमरनाथ की अमर यात्रा करता किस्मत वाला, अद्भुत गुफा विशाल निराली दरवाजा ना ताला। दुर्गम घाटी रास्ता है कठिन बस। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से लेकर भगवती नगर तक का सफ़र देखा होगा। दरअसल वो हिस्सा मैंने अपनी यात्रा पूरी करने के बाद सिर्फ आप लोगों के लिए शूट किया था, ताकि पूरा रास्ता आपको सही से दिखा दूं। शुरुआत में हमारा प्लान कुछ और ही था। सोचा था कि पहले कटरा जाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद जम्मू भगवती नगर आकर अमरनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे हमें पता चला बाबा अंतर्ध्यान हो रहे हैं, तो तुरंत प्लान को बदलाव किया। तो कटरा जाने का प्रोग्राम बाद में रखा और हम लोग सीधा उधमपुर से ट्रेन से उतरकर बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ी और पहलगाम के लिए निकल दिए। उधमपुर से आगे बढ़ते हुए जब रास्तों में पहाड़ों के बीच आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जब पहाड़ों के बीच बनी ये विशाल सुरंग सामने दिखाई देती है, तो सफ़र का रोमांच और भी बढ़ जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों के अंदर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। टनल पार करने के बाद बहुत सुंदर दृश्य आगे पड़ता है। आगे चंद्रकोट अमरनाथ यात्रा के दौरान जगह जगह भंडारे लंगर देखने को मिलते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु के लिए पूरे सेवा भाव से भोजन दूसरी जरूरी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और आप आर्मी के काफिले के साथ यात्रा कर रहे हैं तो चंद्रकोट एक मुख्य पड़ाव पड़ता है। यहाँ पर काफिला रुकता है और यात्री यहाँ पर नाश्ता पानी करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक ना एक टनल आती जा रही है। अभी हम लोग रामबन को क्रॉस कर रहे हैं। रामबन को पार करने के बाद अब आगे बनिहाल आएगा। बनिहाल भी इस पूरे सफ़र का महत्वपूर्ण पड़ाव है। रास्ते में हम आगे बनिहाल रेलवे स्टेशन दिखाएंगे। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों के बीच रेलवे लाइन और स्टेशन का खूबसूरत बाकी नज़ारा देखने लायक होता है। अब दोस्तों, ये सामने आप बनिहाल रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं। बनिहाल रेलवे स्टेशन को पार करने के बाद हम टोल टैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान कॉन्वॉय को यहाँ पर रोका जाता है। आसपास चल रहे लंगरों को श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। सच कहूँ तो लंगर में तो खाना नहीं मिलता, यहाँ पर सेवा भाव, अपनापन और बाबा के भक्तों का प्यार मिलता है। अनंतनाग पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले प्राचीन मादनसूर मंदिर को देखने की कोशिश की।
ये वही ऐतिहासिक शिव मंदिर है जो आज खंडर रूप में मौजूद है, लेकिन मेरी अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ प्रवेश बंद था, इसलिए मैंने अंदर जाकर इस ऐतिहासिक धरोहर को करीब से नहीं देख पाया। इसके बाद मैं पहुंचा माटन के सूर्य मंदिर। यहाँ पर सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। यहाँ आज भी पूजा अर्चना होती है। यह मंदिर के सामने से बहुत सुंदर और पवित्र कुंड स्थल है। ये पवित्र खास चीज़ों के लिए में से एक है। कश्मीर के प्राचीन और धार्मिक परंपराओं में ऋषि कश्यप को विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है ऋषि कश्यप ने जल से भरी इस घाटी से पानी निकालकर इसे रहने योग्य बनाया था। इसी वजह से कश्मीर की प्राचीन और धार्मिक परंपराओं से जल स्रोतों और नागों का विशेष स्थान माना जाता है। इस पवित्र जलकुंड, शांत वातावरण, मंदिर की आध्यात्मिकता मन में सच को बहुत सुकून देती है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कश्मीर खूबसूरत पहाड़ों और वादियों की धरती नहीं, बल्कि यहाँ प्राचीन आस्था, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक विरासत की धरती है। और इस कुंड का इतना साफ पानी था कि आप एक एक पत्थर देख सकते थे। इस कुंड में आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ भी हैं। यह कुंड बहुत ही पवित्र माना जाता है। सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, महर्षि कश्यप और सूर्य भगवान को समर्पित यह मंदिर है। दोस्तों, मैं अनंतनाग से जैसे पहलगाम की ओर खूबसूरत वादियों की तरफ बढ़ रहा था, तब रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी लगता है। बजरंगी भाईजान की आपने सुपर हिट कव्वाली सुनी होगी, भर दो झोली मेरी या मोहब्बत। जी हाँ, जो सामने आप पहाड़ी पर देख रहे हैं दरगाह, वो कव्वाली यहीं पर शूट हुई थी। ये ऐस मुकाम दरगाह है जो 15वीं सदी में सूफी संत हजरत जैन उद्दीन वाली जी की दरगाह है। जो 500 साल पुरानी दरगाह में पहली बार बॉलीवुड मूवी शूटिंग हुई थी, जो सीन यहीं शूट किया गया था। आप कभी पहलगाम आ रहे हो तो ये रास्ते में यहाँ रुकना ज़रूर। जैसे ही पहलगाम शुरू होता है, चारों तरफ हरियाली से ढके पहाड़, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और हवाओं के बीच कश्मीर की खूबसूरती देखने को मिलती है। जैसे इसी रास्ते में आगे बढ़ते साथ ही साथ लिद्दर नदी कहीं पहाड़ों के बीच गुजरती है तो कहीं सड़क के बिल्कुल साथ साथ बहती हुई नजर आती है। साफ पानी सफ़र को बहुत खूबसूरत बना देती है। सच कहूँ दोस्तों, यहाँ गाड़ी चल रही होती है सड़क पर, लेकिन नज़रें बार बार खिड़की के बाहर नज़ारों पर चली जाती हैं। एक तरफ सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी दिखाई देते हैं कहीं पर, दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों के बीच कलकलाती हुई लिद्दर नदी। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इसे पूरे रास्ते में अपने हाथों से सजाया हो। और ख़ास बात यह है, हम सिर्फ पहलगाम घूमने नहीं आए हैं। यहीं से शुरू होती है बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का मुख्य पड़ाव है। जितना हम पहलगाम के करीब पहुंच रहे हैं, उतना ही मन में बाबा अमरनाथ के दर्शन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंचते हैं पहलगाम। हमारी अमरनाथ यात्रा का सफ़र और भी रोमांच होने वाला है। ये नुनवन बेस कैंप का चेक पोस्ट है। दोस्त, यहाँ पर आपके सामान की जांच होती है और यहाँ पे RFID कार्ड स्कैन होता है। अगर किसी के पास RFID कार्ड नहीं है तो वो यहाँ पर आकर अपना RFID कार्ड बनवा सकता है और यात्रा जारी कर सकता है। हमारे सामान की अच्छे से जांच हो चुकी है
और RFID कार्ड स्कैन हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को यहाँ से पकड़ के पहलगाम के शहर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब गाड़ी आ चुकी है, हम लोग यहाँ से बैठ के पहलगाम की ओर निकल चुके हैं। दोस्तों ये सामने आप जो बेस कैंप देख रहे हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो इसी बेस कैंप में रुकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। पहलगाम में होटल लेकर हम लोग पहलगाम में रुकेंगे। दोस्तों पहाड़ी के बीच में देखिए कितना खूबसूरत झरना लग रहा है। दोस्तों पिछली बार पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 26 भारतीय नागरिक शहीद हो गए थे। उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। आइए हम इस स्मारक पे जो हमारे 26 भारतीय नागरिक शहीद हुए हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं पहलगाम का सेल्फी पॉइंट, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों पर पहलगाम लिखा है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु आकर फोटो जरूर क्लिक करवाते हैं। दोस्तों ये सामने आप जो देख रहे हैं पहलगाम का टैक्सी स्टैंड है, जो अभी हम लोग पहलगाम मार्केट में आ चुके हैं। दोस्तों देखिए मार्केट में कितनी भीड़ लगी हुई है। तो अब हम आगे निकल के होटल देख रहे हैं। अब मुझे अपनी अमरनाथ यात्रा अगले पड़ाव की तैयारी करनी है दोस्तों। अब मैं पहलगाम में होटल देखूंगा जहां रात को रुकूंगा। सुबह जल्दी उठकर टैक्सी पकड़ूंगा और चंदनवाड़ी के लिए निकलूंगा दोस्तों पहलगाम मार्केट में हम लोगों ने होटल लेने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे पैदल आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। भगवान शिव ने यहाँ पर अपने नंदी महाराज को छोड़ा था। आइए आपको वो मंदिर दिखाते हैं। मानता है कि भगवान भोलेनाथ ने अमरनाथ की यात्रा के दौरान यहाँ पर अपने नंदी को छोड़ दिया था। इसी आस्था और मानता से इस स्थान पर अमरनाथ यात्रा का विशिष्ट स्थान माना जाता है। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और आज का दिन हमारी अमरनाथ यात्रा के लिए बेहद खास है। मैंने अपना सामान तैयार कर लिया है और अब चंदनबाड़ी के लिए टैक्सी पकड़ ली है। पहलगाम से चंदनबाड़ी की दूरी लगभग 16 किलोमीटर की है। पहलगाम से चंदनबाड़ी का टैक्सी किराया 240 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो दोस्तों अब हम पहलगाम से चंदनबाड़ी की तरफ निकल चुके हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक के बाद एक सामने नज़ारा आता जा रहा है। रास्ते के चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घुमावदार सड़कें। सच कहूँ तो यह सफ़र करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। और दोस्तों ये जो सूरज निकल आया है ये भी खूबसूरती का चार चांद लगा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको बेताब वैली दिखाई देगी। दोस्तों सामने से आप जो देख रहे हैं ये बेताब वैली का नज़ारा है, तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। हरे भरे मैदान, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में बहती नदी। ऐसा लगता है जैसे कश्मीर की खूबसूरती और कोई खूबसूरत चित्र हमारे सामने हो। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे अब चंदनबाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रास्ता और भी रोमांच होता जा रहा है। कहीं सड़क एक तरफ पहाड़ से चिपकी हुई है तो कहीं अचानक तीखा मोड़ आ जाता है। कभी इधर मुड़ना पड़ता है तो कभी उधर। इन घुमावदार और ऊंचे नीचे रास्तों देखकर रोमांच भी होता है और थोड़ी घबराहट भी। लेकिन दोस्तों इन मुश्किल रास्तों के बीच जो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो इस पूरे सफ़र को यादगार बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों सामने सूरज निकल रहा है। पहाड़ों के बीच निकलती सूरज की रोशनी का ये नज़ारा वाकई अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति खुद हमारी इस पवित्र यात्रा का स्वागत कर रही है।
और दोस्तों सामने चंदनबाड़ी दिखाई दे रहा है। आखिरकार हम चंदनबाड़ी पहुंच चुके हैं। अमरनाथ यात्रा में चंदनबाड़ी का एक विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को यहीं पर छोड़ा था। इसी स्थान का नाम चंदनबाड़ी पड़ा। नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बर्फानी, भूखे वन प्यासे को पानी। दोस्तों अभी हम चंदनबाड़ी पहुंच चुके हैं और आपको यहाँ से पिशु टॉप, जोजीवल, नागाकोटी, शेषनाग, पोषपत्री और पंचतरणी और बाबा की गुफा के दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। अब दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद हमारी आगे की यात्रा की प्रक्रिया शुरू होगी। हम लाइन में लग चुके हैं। यहाँ सबसे पहले RFID कार्ड चेक किया जाता है। अगर जिस किसी का RFID कार्ड बनाना हो तो यहाँ आकर बनवा सकता है। सामान की जांच होगी। चेकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम आगे बढ़े जा चुके हैं। और दोस्तों अब हमारी अमरनाथ यात्रा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब हम पहलगाम से चंदनबाड़ी तक टैक्सी से आए हैं, लेकिन अब आगे तक का सफ़र हम पैदल तय करना है। यही वो पल है जिसे मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब हर कदम बाबा बर्फानी के दरबार और होगा। तो दोस्तों चलिए चंदनबाड़ी से बाबा अमरनाथ की यात्रा को पैदल शुरू करते हैं। आप चंदनबाड़ी से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा पैदल शुरू कर दी है। चंदनबाड़ी से करीब 3 किलोमीटर आगे पिशु टॉप पड़ता है। यहाँ काफ़ी चढ़ाई है। और दोस्तों जैसे जैसे ऊंचाई पहुंच रहे हैं, पीछे मगर चंदनबाड़ी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। ऊंचाई से देखिए दोस्तों नीचे चंदनबाड़ी कितना खूबसूरत लग रही है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, जैसे बीच में बसा चंदनबाड़ी। ऐसा लग रहा है कुदरत ने इसे अपने गोद में बसा रखा है। और थकान के बीच जब पीछे मुड़ के ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है तो कुछ पल सारी थकान भूल जाते हैं। सामने देखिए दोस्तों अब पिस्सू टॉप दिखाई दे रहा है। मान्यता है कि भोलेनाथ ने यहाँ पे अपने भूत प्रेतों को छोड़ा था, इसी वजह से इसका नाम पिस्सू टॉप पड़ा है। चढ़ाई मुश्किल है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों बाबा बर्फानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई पार करने के बाद यहाँ थोड़ा रुकते, कुछ नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन लक्ष्य हमारा यही है, 2 बजे तक शेषनाग को पार करना है। रात्रि पोषपत्री पे विश्राम करना है। तो दोस्तों नाश्ता पानी हो चुका है। अब हम पिस्सू टॉप से आगे निकल चुके हैं। पिस्सू टॉप के बाद हमारा अगला पड़ाव जोजीवल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं रास्ते में खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों ज़रा सामने देखिए कितना खूबसूरत ये आपको झरना दिखाई दे रहा होगा। इसका इतना सुंदर पानी है, इसको देख कर मन मोहक होता जा रहा है। सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, नीचे भरी हुई घाटी, कुदरत का यह नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए आपको अपने कदम रोक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा प्रकृति के हर कदम पर अलग अलग रूप दिखाई दे रही है। दोस्तों आगे बढ़ते ही जोजीवल आ गया है और हम यहाँ पर जोजीवल पे थोड़ी देर विश्राम करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने भोले बाबा की मस्ती में जमकर झूमकर डांस किया। पूरी थकान ही मिट गई और अब हम लोग जोजीवल से नागाकोटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नागाकोटी में हमें हल्की सी चढ़ाई देखने को मिलेगी और साथ ही खूबसूरत झरना भी आपको देखने को मिलेगा। कितना अद्भुत नज़ारा है। नागाकोटी क्रॉस करने के बाद सामने शेषनाग की झील दिखाई दे रही है। दोस्तों हम लोगों का टारगेट है 2 बजे तक हम लोग शेषनाग को क्रॉस कर लें, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग चेक पोस्ट पर पहुंच चुके थे। 2 मिनट पहले ही चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया था। आगे जाने की अनुमति नहीं मिली थी। दोस्तों अब हमको रात्रि का विश्राम शेषनाग बेस कैंप में ही करना होगा। आज का सफ़र को यहीं पे रुकते हैं और सुबह जल्दी उठकर यात्रा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह 4:30 बजे है और हम अब लोग लाइन में लग चुके हैं। ठीक 5 बजे चेक पोस्ट को खोल दिया जाएगा।
चेक पोस्ट को खोलते ही हम लोग अपनी यात्रा गणेश टॉप की ओर प्रारंभ करेंगे। दोस्तों ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये चेक पोस्ट है, इसको हम लोगों ने अब पार कर लिया है। अब हम लोग गणेश टॉप के लिए यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों गणेश टॉप की चढ़ाई लगभग 14,800 फीट है। यहाँ काफ़ी पतली रास्ता है, लेकिन भोले बाबा का नाम लेते हम आगे बढ़ रहे हैं। गणेश टॉप की बहुत ही कड़ी चढ़ाई है, इसीलिए काफ़ी थकान हो रही है। इसी वजह से हम लोग कई रास्तों पर रुकना पड़ता है, थोड़ा विश्राम करना पड़ता है। दोस्तों गणेश टॉप से पहले दिल्ली पहाड़गंज वालों का भंडारा पड़ता है। इस जगह का नाम बावल टॉप है। दोस्तों आइए हम इस भंडारे में थोड़ा जलपान करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए शेषनाग की पहाड़ियाँ। जय बाबा और पानी भूखे खान प्यासे बने। दोस्तों अभी हम लोग बावल टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको पीछे दिखाते हैं ये शेषनाग की पहाड़ियाँ है, पीछे ये बावल टॉप है। और देखिए कितना भव्य नज़ारा है। वो ये बावल ग्लेशियर है, ये महागणेश टॉप है। भगवान शिव ने अपनी गणेश जी को यहाँ पे छोड़ा था। आइए और आगे हम लोग पढ़ते हैं। पुष्पपत्री का भव्य आपको भंडारा दिखाएंगे। उसके बाद आपको पंचतरणी जाएंगे, पंचतरणी के आगे संगम दिखाएंगे, संगम के बाद बाबा की गुफा दिखाएंगे। और गुफा के बाद जैसे पुष्पपत्री का भंडारा प्रसिद्ध है, ऐसे पशुपतिनाथ का भंडारा प्रसिद्ध है। एक ऐसा मात्र भंडारा है जो पशुओं के लिए भी है, बहुत बढ़िया भंडारा। आइए हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। दोस्तों हम लोग गणेश टॉप को क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ में मस्ती करने और फ़ोटो क्लिक करने के बाद अब हम लोग आगे पुष्पपत्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों रास्ता कितना खूबसूरत है, रोमांचक है। आइए आपको पुष्पपत्री लेकर चल रहे हैं। दोस्तों ये है पुष्पपत्री वालों का भंडारा, जो आपने काफ़ी वीडियो में देखा हुआ। ये दिल्ली वालों का सबसे फेमस पुष्पपत्री वालों का भंडारा है। दोस्तों यहाँ पे नीचे उतरते ही आपको पुष्पपत्री का भंडारा दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए मसाज के लिए है, जो पैरों की मसाज की जाती है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैरों की मसाज मिलेगी करने के लिए, जो सेवा भाव निःशुल्क है। आइए भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और आगे पुष्पपत्री वालों के भंडारे की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ इस भंडारे में ऐसा कुछ व्यंजन बचा ही नहीं जो इस भंडारे में हो रहा है। वे अमरनाथ की अमर यात्रा करता किस्मत वाला, अद्भुत गुफा विशाल निराली दरवाजा ना ताला। वे अमरनाथ की अमर यात्रा करता किस्मत वाला, अद्भुत गुफा विशाल निराली दरवाजा ना ताला। दुर्गम घाटी रास्ता है कठिन बस चलता ही जा रे, हर हर के लगा नारे, बम बम के लगा नारे। कदम मन को मोहे कुदरत के नजारे, हर हर के लगा नारे, बम बम के लगा नारे। अमरनाथ चलो अमरनाथ चलो अमरनाथ प्यारे, हर हर के लगा नारे, बम बम के लगा नारे, हर हर के लगा नारे। मेरे बाबा बर्फानी भूखे कोयल, भोले जी के धाम, अमरनाथ जी के धाम, भोले जी
दोस्तों यहाँ पर पिट्ठू पालकी वालों के लिए भी भंडारा उपलब्ध है। यहाँ पर पिट्ठू पालकी वाले भंडारे ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों ये सामने झरना देख रहे हैं, ये कोसपत्री भंडारे का डैम है। यहीं से ये बिजली का उत्पादन करते हैं जो भंडारे को सुचारू रखती है। दोस्तों कोसपत्री क्रॉस करने के बाद आगे पंचतरणी बेस कैंप दिखाई देने लगा है। अब हम पंचतरणी की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। जय बाबा बर्फानी, भूखे घन प्यासे के पानी। दोस्तों हम लोग पंचतरणी पहुंच चुके हैं। आइए पंचतरणी का आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए पहाड़ी कितनी सुंदर है और चारों तरफ देखिए कितना हरियाली सुंदर है। ऐसा लग रहा है स्वर्ग में है, स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कम नहीं है। पंचतरणी, यहाँ पर भगवान शिव ने अपने पंच तत्व छोड़े थे, तब गुफा की ओर बढ़े थे। दोस्तों आपको पंचतरणी बेस कैंप दोपहर के 1 बजे तक क्रॉस करना होता है। अगर आपने ये क्रॉस नहीं कर पाया तो यहाँ पर आपको पंचतरणी बेस कैंप में आपको रात्रि विश्राम करना पड़ेगा और सुबह 4 बजे पंचतरणी से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। दोस्तों मैंने ये 1 बजे से पहले ही पार कर लिया था। अब हम लोग गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। सामने आपको संगम आएगा दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग संगम पे आ चुके हैं और संगम आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए संगम, और नीचे से बालटाल से लोग घोड़े से आ रहे हैं। ये बालटाल घोड़े से आने की रास्ता है, और जो सामने आप देख रहे हैं ये बालटाल से आने वालों की रास्ता है। जय जय बाबा बर्फानी। दोस्तों संगम से थोड़े आगे ही बाबा बर्फानी की गुफा देखने को मिलने लगती है। संगम से बाबा के गुफा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। दोस्तों आगे बढ़ते ही आपको दिखेगा घोड़े का पड़ाव। घोड़े वाले यहीं पर 1 किलोमीटर पहले ही आपको यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ से आप यहाँ पैदल जाइए या पिट्ठू पालकी करके जाइए। ये सामने देखिए बाबा की गुफा दिखने लगी है। करिए बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन। हर हर महादेव। दोस्तों आज 8 जुलाई है, मुझे बाबा बर्फानी के दर्शन मिल गए थे। बाबा बर्फानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब हम लोग यहाँ से बालटाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। दोस्तों ये पशुपतिनाथ जी का भंडारा है जो 5 बजे बंद हो जाता है। मुझे यहाँ आने में देरी हो गई थी। अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग बालटाल की ओर बढ़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।